नमस्ते आप सभी को। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने व्हाट्सएप चैटबॉट में पेमेंट गेटवे मॉड्यूल कैसे इंटीग्रेट करें। इन फीचर से आपका चैटबॉट चुने हुए पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट लिंक बना सकता है और इस लिंक को चैटबॉट बातचीत के दौरान रियल टाइम में यूजर्स को भेज सकता है। इसके अलावा आप अपने चैटबॉट को ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि पेमेंट सफल हुआ या नहीं, उसके आधार पर वह अलग अलग प्रतिक्रिया दे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें ताकि आप ऑटो चैट से चैटबॉट बनाना सीख सकें। फिर आप इस वीडियो को आसानी से फॉलो कर पाएंगे। अब चलिए एक काल्पनिक इवेंट के लिए चैटबॉट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ जब मैं इस नंबर पर मैसेज भेजता हूँ तो यह चैट मॉड्यूल ट्रिगर होगा और फिर हम क्विक रिप्लाई मॉड्यूल से यूजर को मैसेज भेज सकते हैं। पार्टी क्ले टाउन बुलेवार्ड में है और अपनी टिकट सभी बुक करें। और मैं पार्टी को क्ले टाउन बुलेवार्ड में बोर्ड पर दिखाने के लिए कुछ अतिरिक्त स्टाइल दे रहा हूँ ताकि यह और बेहतर दिखे। और मैं एक हेडर टाइप को इमेज के रूप में जोड़ सकता हूँ और फिर मैं एक इमेज अपलोड कर सकता हूँ। और अब मैं कुछ बटन जैसे बुक टिकट्स जोड़ सकता हूँ और जब यूजर बुक टिकट्स बटन पर क्लिक करेगा तो मैं एक और मैसेज भेज सकता हूँ जिसमें पूछूंगा कितने टिकट्स चाहिए। यह कुछ ऐसा होगा, कितने टिकट्स। और फिर मैं यूजर से एक नंबर इनपुट की उम्मीद कर रहा हूं ताकि मैं यहां नंबर इनपुट का इस्तेमाल कर सकूं। तो यह क्वांटिटी होगी और फिर मैं इसे एक वेरिएबल के रूप में सेव कर रहा हूं और फिर मैं पेमेंट गेटवे मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकता हूं जो कि पेमेंट्स लिंक है। तो यहां यूजर से आवश्यक क्वांटिटी लेने के बाद मैं बस पेमेंट भेज सकता हूं और पेमेंट करवा सकता हूं। तो मैं इस एज को ग्रुप 3 से जोड़ रहा हूं और कॉन्फ़िगरेशन जारी रखने के लिए मॉड्यूल के अंदर क्लिक करें और फिर आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं और वहां आप प्रोवाइडर देख सकते हैं जो पहले की तरह स्ट्राइप है, लेकिन यहाँ अलग अलग पेमेंट गेटवे उपलब्ध हैं। एक है स्ट्राइप और अगला है लीजोपे जो भारत में बहुत लोकप्रिय पेमेंट गेटवे है। फिर है इंस्टामार्ट और उसके बाद है पेपल जो दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। फिर है फॉरेन पे भारत के लिए और टैप जो मिडिल ईस्ट में हर जगह उपलब्ध है। तो ये तैयार गेटवे उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आपको किसी और गेटवे की जरूरत है तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी मैं स्ट्राइप गेटवे पर डेमो दिखा रहा हूँ जिसे सभी प्रमुख देशों में स्वीकार किया जाता है। तो मैं स्ट्राइप चुन रहा हूँ और अगला है अकाउंट चुनना। मेरे 2 अकाउंट हैं और मैं एक नया अकाउंट कनेक्ट कर रहा हूँ। नया अकाउंट जोड़ने हेतु कनेक्ट न्यू पर क्लिक करें, पॉपअप आएगा। यहाँ मैं एक नाम दे सकता हूँ, यह स्ट्राइप पेस्ट है उदाहरण के लिए। ठीक है, फिर मुझे एक की देनी होगी। सीक्रेट की प्राप्त करने के लिए आपको अपने स्ट्राइप अकाउंट में लॉग इन करना होगा और फिर डेवलपर सेक्शन में जाकर एपीआई कीज पर क्लिक करना होगा। वहां आपको सीक्रेट की मिल जाएगी। वहां 2 तरह की होती है, पब्लिशेबल और सीक्रेट की। यहाँ हम सीक्रेट की का उपयोग कर रहे हैं। सीक्रेट की देखने के लिए रिवील एस की पर क्लिक कर उसे कॉपी करें, इसे यहाँ पेस्ट कर दें और फिर डिफॉल्ट करेंसी चुनें। अभी के लिए मैं उदाहरण के तौर पर एडी चुन रहा हूँ। अगला कदम है कॉल बैक यूआरएल डिफाइन करना। यह वह जगह है जहाँ पेमेंट सफल होने पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यह तब है जब पेमेंट कैंसिल हो तब कहाँ रिडायरेक्ट करना है। तो यहाँ अभी मैं बस एक वेबसाइट दे रहा हूँ। कॉल बैक यूआरएल के लिए वही यूआरएल दे रहा हूँ और सबमिट कनेक्टेड कर रहा हूँ। उसके बाद आप अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइप टेस्ट और अगला ऑप्शन है पेमेंट लिंक मैसेज टाइप। यहाँ ऑटो चैट 2 तरह के मैसेज ऑफर कर रहा है। एक है टेम्पलेट मैसेज और दूसरा है टेक्स्ट मैसेज। टेम्पलेट मैसेज भेजने के लिए आपको टेम्पलेट मैसेज अप्रूव करवाना होगा, लेकिन कभी कभी टेम्पलेट मैसेज में देरी हो सकती है। चैटबॉट के सामान्य मैसेज की तुलना में टेम्पलेट मैसेज में अतिरिक्त देरी हो सकती है, इसलिए आप टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल कर सकती हैं। अभी मैं टेम्पलेट मैसेज चुन रहा हूँ और अमाउंट उदाहरण के लिए टिकट के लिए यह 50 दिरहम होगा और क्वांटिटी यूजर इनपुट पर आधारित होगी। तो यही क्वांटिटी है और वेरिएबल सेलेक्ट करें क्योंकि यह डायनामिक रहेगा। जब कोई यूजर 5 टिकट की रिक्वेस्ट करेगा तो उसे 50 से गुणा किया जाएगा और 250 की कुल वैल्यू अपने आप एपीआई को पास हो जाएगी ताकि लिंक जनरेट किया जा सके। और अगला हमें फिर करेंसी चुननी होगी। प्रोडक्ट का नाम है टिकट, यह अनिवार्य है। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी है जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइड कर सकते हैं। यह वास्तव में वैकल्पिक है, आप फिर भी सफलता और रद्द करने के लिए वही यूआरएल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला विकल्प है टाइम आउट इन मिनट्स। इस मामले में अगर यूजर ने 15 मिनट के अंदर पेमेंट नहीं किया तो टाइम आउट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और वहीं से चैटबॉट आगे बढ़ेगा। अगला आप रेफरेंस आईडी को सेव करते हैं तो यह पेमेंट गेटवे के आधार पर एक रेफरेंस आईडी होगी। हम इसे एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं और जरूरत पर और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगला संदेश पुनः प्रसारित है। अगर यूजर पेमेंट नहीं करता और इस चैटबॉट को फिर से मैसेज भेजता है तो यह उसी खास मैसेज के साथ जवाब देगा। हाँ, बस इतना ही। अब हम यहीं से चैटबॉट बनाना जारी रख सकते हैं।
उदाहरण के लिए अगर पेमेंट सफल होता है तो यह ब्लॉक ट्रिगर होगा और यह इसी एज से एग्जीक्यूट होगा ताकि हम यहाँ से एक और मैसेज डिफाइन कर सकें, जैसे कि भुगतान के लिए धन्यवाद, आपकी टिकट आपको ईमेल कर दी जाएगी। लेकिन इस मामले में मैं वास्तव में टिकट नहीं बना रहा हूँ और उसे चैटबॉट को वापस नहीं भेज रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास बैकएंड प्रोग्राम है जो इस डेटा के आधार पर टिकट जनरेट कर सकता है, तो यह रेस्ट एपीआई मॉड्यूल का उपयोग करके किया जा सकता है और हम वास्तव में इस चैटबॉट के जरिए ही टिकट यूजर को वापस भेज सकते हैं। मैं अभी चैटबॉट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इस ट्यूटोरियल का उद्देश्य पेमेंट गेटवे सिस्टम बनाना है। और अगला केस, अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो हम एक और मैसेज भेज सकते हैं या हम चैटबॉट को उसी पॉइंट से आगे बढ़ा सकते हैं जहां पेमेंट किसी कारणवश फेल हो गया है या आप फिर से टाइप करना चाहते हैं। इसके लिए आप क्विक रिप्लाई मॉड्यूल का उपयोग करेंगे। फिर क्विक रिप्लाई को ड्रॉप करें और उसे फ्री एज से ग्रुप 5 से कनेक्ट करें। फिर सवाल पूछें और एक बटन दे जिसका नाम रीट्राई हो। फिर रीट्राई बटन से हम वापस ग्रुप में भेज सकते हैं ताकि वह फिर से कोशिश करे। जब आप रीट्राई बटन पर क्लिक करें और टाइम आउट के लिए भी हम वही मैसेज भेज सकते हैं और अगर यह कैंसिल भी हो जाता है तो मैं भी वही मैसेज भेज रहा हूँ। लेकिन असली उपयोग के मामले में आप हर स्टेटस के लिए अलग अलग मैसेज डिफाइन कर सकते हैं और एडवांस चैटबॉट बनाना जारी रख सकते हैं। एक और स्टेप बाकी है, आपको फिर से स्ट्राइप में लॉग इन करना होगा और वेबहुक्स पर जाना होगा। हमें स्ट्राइप के अंदर वेबहुक कॉन्फ़िगर करना होगा, तभी चैटबॉट पहचान पाएगा कि पेमेंट हुआ है या नहीं। इसके लिए हम ऐड एंड पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर इवेंट्स चुन सकते हैं। यहाँ हमें पेमेंट इंटेंट कैंसिल्ड और पेमेंट इंटेंट सक्सीडेड को चुनना है। इवेंट्स जोड़े बस ऐड एंड पॉइंट पर क्लिक करें। ये हो गया। अब हम इस चैटबॉट को टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस खास चैटबॉट को एक शॉर्ट कोड दे रहा हूँ ताकि मैं इसे अलग से ट्रिगर कर सकूँ। तो मान लीजिए वह स्ट्राइप होगा, तो मैं स्ट्राइप दे रहा हूँ। इस चैटबॉट को टेस्ट करने के लिए मैं अपनी व्हाट्सएप स्क्रीन पर हैशटैग डाल रहा हूँ और शॉर्ट कोड मैसेज भेज रहा हूँ जो है स्ट्राइप। और यह एक सुंदर इंटरैक्टिव मैसेज के साथ इमेज हेडर के साथ शुरू हो गया। और फिर मैं बुक टिकट्स बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। मुझे अभी के लिए 5 टिकट्स चाहिए। अब मैं पेमेंट लिंक वाला मैसेज आने की उम्मीद कर रहा हूँ। अब यह पूरा मैसेज है जिसमें पेमेंट बटन भी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेमेंट की राशि, कुल रकम और एक नोट है कि यह चैट ऑटोमेटेड पेमेंट कंफर्मेशन के बाद जारी रहेगी। और यहाँ पेमेंट करने के लिए एक बटन है। अब मैं उस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ मुझे स्ट्राइप चेकआउट पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा है। मैं टैप टू पे या डिटेल्स भरकर कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ। अब मैं कार्ड की जानकारी दर्ज कर रहा हूँ और फिर अदर मैं पे बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वापस ऑटो चैट बॉट पर रिडायरेक्ट करेगा और मेरे व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आएगा। अब पेमेंट सफल लगता है। जब मैं बातचीत में लौटता हूँ तो कंफर्मेशन दिखता है, पेमेंट के लिए धन्यवाद, आपके टिकट्स भेजे जाएंगे, उम्मीद थी। इस वीडियो में मैंने यह फीचर एक सिंपल चैटबॉट के साथ डेमो किया है। अगर आपके मन में कोई गंभीर जरूरत है, जैसे ई कॉमर्स सिस्टम या कोई एडवांस सर्विस बुकिंग जिसमें कई सर्विसेज हों, तो आप कुछ भी बना सकते हैं ऑटो चैट चैटबॉट बिल्डर से। अगर आप भी ऐसा चैटबॉट बनाना चाहते हैं तो creatochatot.com पर जाएं, सब्सक्राइब करें और अपना चैटबॉट बनाएं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।